दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 2 दिन से लगभग 200 पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। ये पहलवान और कोई नहीं, वो लोग हैं जो हमारे लिए अलग अलग गेम्स में, अलग अलग खेलों में, ओलंपिक तक में मेडल्स लेकर आते हैं। इन तीनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। इन तीनों ने मिलकर यह आरोप लगाया है कि रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, जो 2011 से अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं, बृजभूषण सिंह, वो महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करते हैं और साथ ही बाकी पहलवानों को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। इतने गंभीर आरोप एक सांसद पर लग रहे हैं, लेकिन टीवी पर इस मामले में कोई डिबेट देखने को नहीं मिल रही है। कोई भी व्यक्ति सामने आकर चिल्ला चिल्ला कर मीडिया स्टूडियो में ये नहीं कह रहा है कि आखिर इतनी बड़ी हरकत इतने सालों से रेसलिंग फेडरेशन में कैसे चल रही है। वजह बिल्कुल साफ है। जिस सांसद का नाम लिया जा रहा है वो सांसद दरअसल भाजपा के हैं, और वो भी यूपी से। और यूपी के अपने सांसद के बारे में कोई भी बात सुनना भाजपा को कैसे गवारा हो सकता है, चाहे मामला यौन उत्पीड़न का हो, चाहे मानसिक प्रताड़ना का। भाजपा अपने इस सांसद के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, और क्योंकि इस भाजपा कुछ बोलना नहीं चाहती, इसीलिए भाजपा की गोदी मीडिया भी कुछ कहना नहीं चाहती है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया आखिर हैं कौन। जरा इनकी जीवनी पढ़ते हैं, पता लगेगा कि आखिर इन्होंने देश के लिए क्या क्या किया है। विनेश फोगाट भारतीय रेसलर हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं, और इसके साथ साथ ही वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स में भी कई पदक ये जीत चुकी हैं। फिर बात करते हैं साक्षी मलिक की। साक्षी मलिक ये भी भारतीय इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर हैं। 2016 के समर ओलंपिक्स में इन्होंने 58 किलो भार की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जिसकी वजह से ये पहली भारतीय महिला रेसलर बनी ओलंपिक में पदक जीतने वाली। और फाइनली बात करते हैं बजरंग पूनिया की। ये 65 किलो भार वर्ग में भारत के लिए रेसलिंग करते हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने कजाकिस्तान के रेसलर को हराते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये तीनों और इनके साथ साथ धरने पर बैठे हुए 200 ऑड जो रेसलर्स हैं, वो सालों साल मेहनत करते हैं, कठिन शारीरिक परिश्रम करते हैं, कठिन मानसिक श्रम करते हैं। क्यों? ताकि देश के लिए मेडल ला सके, देश का नाम ऊंचा कर सके। और जिन तीनों लोगों का नाम मैंने अभी आपके सामने लिया है, इन्होंने कई अलग अलग गेम्स में, चैंपियनशिप्स में देश का नाम ऊंचा किया है, देश का सिर गर्व से उठा दिया है। इन लोगों की वजह से ही कोई भी गेम खत्म होने पर भारत का राष्ट्रगान बजता है, भारत के तिरंगे को ऊपर किया जाता है। और ये लोग आज जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर, वो बताते हैं कि किस प्रकार से भारतीय पहलवानों तक को, जो कि अपने आप में ही शारीरिक सौष्ठव का, जो अपने आप में ही बल का एक प्रतीक माने जाते हैं, उन लोगों को ही आज किस प्रकार से बलहीन कर दिया गया है। विनेश फोगाट का रोता हुआ वीडियो, जिसमें रोते हुए अपनी आप बीती कहती हैं, अपनी साथी पहलवानों की आप बीती कहती हैं, वो शायद आप सब लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि इस देश में कोई भी राह चलती आम लड़की सुरक्षित नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ही देश का नाम ऊंचा करने वाली, देश के लिए पदक लाने वाली खिलाड़ी बेटियां भी आज सुरक्षित नहीं हैं। और याद रखिए, ये वही विनेश फोगाट है जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी अपनी बेटी समान कह रहे थे। आज धरने के स्थल पर पहुंची बबीता फोगाट, जो कि विनेश की बहन भी हैं। उन्होंने कहा कि भाई, मैं पहले रेसलर हूं और मैं यहां मध्यस्थता कराने आई हूं। मुझे एक बात बताइए, यौन उत्पीड़न के केस में मध्यस्थता कैसे की जा सकती है, किस प्रकार से की जा सकती है, जब तक वो व्यक्ति जिसके ऊपर यह आरोप नहीं लगे, जो कि बीजेपी का सांसद है, और वही बीजेपी जिसकी पार्ट है बबीता फोगाट, जब तक वो व्यक्ति अपना इस्तीफा नहीं देता है, उसके ऊपर जांच नहीं बिठाई जाती है, तब तक हम ये कैसे मान ले कि मध्यस्थता जैसी कोई चीज हो सकती है। ऐसे मामलों में मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। ये कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं है जहां पर मध्यस्थता कराई जा सके।
ये महिलाओं की और हमारे जो पहलवान हैं, ये उनकी मानसिक संतुलन को बनाए रखने वाली चीज़ है। वो लोग आज ऐसी बातें कह रहे हैं कि उनको किस तरीके से मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, किस तरीके से परेशान किया जाता है, और हम लोग केवल सुन रहे हैं, क्योंकि सुनने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जब तक गोदी मीडिया किसी भी बात का बतंगड़ बनाकर हमारे सामने पेश नहीं करती, हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि असली मुद्दे, ऐसे मुद्दे उनसे कोसों दूर हैं। आज अगर कोई हीरोइन भगवा रंग की बिकिनी पहन लेगी, भगवा रंग की साड़ी पहन लेगी, तो ये लोग उस पर शोर मचाना शुरू कर देंगे, 3 दिन तक लगातार उस पर डिबेट करते रहेंगे। लेकिन जब देश की पहलवान बेटियां, देश के लिए पदक जीत कर लाने वाली बेटियां जब इतने गंभीर आरोप लगाती हैं, तो उनके मुंह में दही जम जाता है। और ये दही केवल गोदी मीडिया के मुंह में नहीं जमा है, ये दही जमा है माननीय स्मृति ईरानी जी के मुंह पर भी। आपको याद होगा कुछ समय पहले पार्लियामेंट में बड़ा चिल्ला चिल्लाकर उन्होंने कहा था कि मैं भी एक मां हूं, मैं समझ सकती हूं। लेकिन वो नहीं समझ रही हैं। अपनी बेटी के ऊपर जब बात बनी तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया, पूरा दाना पानी लेकर वो पूरी दुनिया के ऊपर सवार हो गई, कहने लगी कि भैया मेरी बेटी एकदम निर्दोष है। अपनी बेटी के लिए इतना दर्द, अपनी बेटी के लिए इतनी कोशिशें, यहां तक कि उन्होंने माननीय सोनिया गांधी जी तक को हैरेस किया पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन जब बात दूसरों की बेटी की आती है, तब स्मृति ईरानी जी के मुंह में दही जम जाता है, मुंह में ताला लग जाता है, उनकी जबान चलनी बंद हो जाती है। याद रखिएगा, ये वही स्मृति ईरानी है जो कभी सिलेंडर के दाम जरा सा बढ़ने पर भी सड़कों पर सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी। आज सिलेंडर के दाम उससे दुगने हो चुके हैं, ईरानी जी को फर्क नहीं पड़ता। आज बेटियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, ईरानी जी को फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि पिछले कुछ समय में किस प्रकार से महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अंकिता भंडारी के मामले में आपने सुना होगा कि किस प्रकार से भाजपा के नेता इन्वॉल्व थे, भाजपा नेता का बेटा पुलकित आर्य इन्वॉल्व था, उसका पूरा रिजॉर्ट इन्वॉल्व था। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने उस मामले में कुछ कहने में अपनी भलाई नहीं समझी, क्योंकि मंत्री की जो कुर्सी है, जो मंत्री पद है, वो उनके लिए किसी की बेटी की जान से और उस बेटी की इज्जत से कहीं ज्यादा प्यारा है। अंकिता भंडारी मामले में चुप रही, भाजपा के लोग इन्वॉल्व थे। उसके बाद हमने देखा कि उत्तराखंड में किस प्रकार से 30% महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण रोक दिया गया सरकारी नौकरियों के मामले में। वहां पर भी स्मृति जी कुछ नहीं बोली, क्योंकि भाजपा की सरकार थी, और भाजपा की सरकार हो और वहां उनके मुंह से कुछ निकल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। यूपी में आपको आए दिन कई सारे कांड सुनने को मिले, हमें हाथरस का कांड सुनने को मिला, लेकिन स्मृति ईरानी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और स्मृति ईरानी जी ही क्यों, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो भाजपा में जाती हैं और भारतीय महिलाओं के नाम पर डंका बजाती हैं, बताती हैं साड़ियां कैसी पहनी जानी चाहिए, बताती है कि बिंदी क्यों लगाई जानी चाहिए। लेकिन जब बेटियों की आबरू पर आती है, जब उनकी जान पर आती है, तो कुछ नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि ये लोग महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, ये प्रतिनिधित्व करती हैं केवल उस सोच का जो सत्ता को हथियाए रखना चाहती है। ये रिप्रेजेंट करती है उस सोच को जो ये सोचती है कि मेरी बेटी बेटी, लेकिन किसी दूसरे की बेटी वो बेटी नहीं है, वो तो शायद इंसान भी नहीं है। इन लोगों को हमसे, हमारी बहनों से, हमारी बेटियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया जैसी बातें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें दुनिया के सामने आकर बताना पड़ रहा है कि उनके पास साक्ष्य हैं, और वो कोर्ट तक जाना चाहते हैं, तो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि उनके साथ क्या क्या होता है। काश हम अपनी बेटियों को सुने, काश हम उनकी बातों को समझें, तब शायद हमें पता लगेगा कि किस प्रकार से आज बेटियां बार बार उत्पीड़न का शिकार होती रहती हैं। चाहे हमें वो एम्पावर्ड लगे, चाहे ना लगे, सच ये है कि बेटी होना भारत में 2023 में बड़ा मुश्किल है।